एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। किसी व्यूअर ने पूछा है कि टू बी के साथ वर्ब प्लस आईएनजी जो इन्फिनेटिव है वो कब यूज होता है। टू बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसको गाइस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले देखिए कि ये जो टू है इसके बगल में वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। पहली बात, वर्ब का हमें बेस फॉर्म चाहिए। अब वर्ब के बेस फॉर्म कैसे कैसे दिखते हैं देखिए। सबसे पहले दिखाई देगा कि अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो इसका वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है, यानी कि आपको टू बी दिखाई देगा। जैसे शी इज टू बी विद मी, मान लो मैंने ऐसा कहा, तो ये जो टू बी आपको दिखाई दे रहा है, इस बी के बगल में आपने देखा विद मी, तो यानी कि ये जो बी है ये स्टेट ऑफ बीइंग का बेस फॉर्म है। जो वर्ब होता है ना स्टेट ऑफ बीइंग, बी मतलब होना, वो वाला होना है कि उसे मेरे साथ होना है। शी इज टू बी विद मी। वो मुद्दे पर आऊंगा, मैं एक बात बता रहा हूं कि वर्ब का बेस फॉर्म क्या है। अगर आप स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन का बेस फॉर्म होता है हैव, तो यानी कि टू के साथ आप हैव लगा देंगे, यानी कि शी इज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। मान लो मैंने ऐसा कह दिया, तो यहां जो टू के साथ आप हैव देख रहे हैं ये पोजीशन को दिखाता है। अभी मतलब क्या है मैं वो नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म बता रहा हूं। ये टू बी क्या है, ये भी बेस फॉर्म है। वैसे ही जब एक्शन की बात होती है तो एक्शन में भी टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे कि टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, ईटीसी आता है। यह इन्फिनिटिव हो गया। अब जो सवाल है उन भाई साहब का कि सर हमें यह सब पता है, ये बता दो कि टू बी के बाद वर्ब प्लस आईएनजी क्यों आता है। तो याद रखिएगा, बी के हैं तीन काम, बी के हैं तीन काम। पहला काम यह है, बी अपने बगल में यानी कि अपने पास, अपने राइट साइड में क्या लेता है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे अगर मैं ऐसे बी कह रहा हूं तो बी के बगल में बोल सकता हूं कि बी और टीचर। और मैं पूरा अगर इन्फिनिटी में से कन्वर्ट करूं तो ही इज टू बी और टीचर। बी के बगल में देखिए और टीचर, नाउन आया कि नहीं आया, टीचर एक नाउन है। ऐसे ही अगर मैं बी के बगल में कहता हूं कि बी ब्यूटिफुल, और मैं बोल दूं कि शी हैज टू बी ब्यूटिफुल, तो यहां पर बी के बगल में देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया कि नहीं आया, ये एडजेक्टिव है। ऐसे देखिए मैं नाम भी लिख देता हूं। मैं बस ये साबित करना चाह रहा हूं कि बी अपने राइट साइड में क्या लेता है। थोड़ा सा पेशेंस में रहिए, होल्ड योर हॉर्सेस, ताकि आपके मुद्दे तक हम पहुंच पाए। यहां मैंने साबित किया कि बी के साथ क्या है, नाउन है। नीचे मैंने साबित किया कि बी के साथ क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे अगर मैं बी के साथ बोलूं कि बी इन द रूम, जैसे शी हैज टू बी इन द रूम। अब देखो बी के बगल में क्या है, इन द रूम। इन द रूम क्या है, इसे बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब अगर मैं यहां बोलूं कि बी देयर, यानी कि शी हैज टू बी देयर, शी हैज टू बी देयर। अब देखो बी के बगल में क्या है, देयर है। देयर क्या होता है, इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो बी एक ऐसा है जिसके तीन काम है। तो पहला काम मैंने आपको दिखा दिया। अब बी का दूसरा काम क्या है जी, बी का जो दूसरा काम है वो है, याद रखिएगा, वर्ब प्लस आईएनजी लेना हो। यही दूसरा काम आपको चाहिए, यही मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। बी अपने बगल में आईएनजी लेता है। तो अगर मैं कहता हूं कि बी ईटिंग, बी ड्रिंकिंग, बी रनिंग, बी कुकिंग, तो एकदम करेक्ट है। अब इस बी को आप कैसे यूज करोगे, इन्फिनिटी में यूज करोगे तो टू लगाना पड़ेगा।
मॉडल के साथ यूज करोगे तो भाई शुड, माइट, मस्ट कुछ तो लगाओगे। मतलब ये जब बी के बगल में आईएनजी आता है तो ये कहां कहां आ सकता है, आप मॉडल के साथ यूज कर लो। आप मॉडल लगाओ, मॉडल के बगल में बी लगाओ और यहां पर आईएनजी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर मैं कह दूं कि शी माइट, ये मॉडल है, माइट बी कुकिंग, बनकर तैयार हो गया। शी शुड बी डांसिंग, बनकर तैयार हो गया। लेकिन आपका सवाल ये नहीं था, आपका सवाल था कि टू बी प्लस आईएनजी क्या होता है। तो इतना समझ गए कि बी अपने बगल में आईएनजी लेता है। अब मैं आपको टू के साथ दिखाता हूं, अब आपके सवाल का जवाब। तो अगर आपने टू बी लगा दिया और यहां पर आईएनजी लगा दिया तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बी अपने बगल में आईएनजी लेता है, तो करेक्ट है, ये गलत नहीं है कि अरे बाप रे ये क्या सुन लिया, ये करेक्ट है। अब है कि जब ये टू के साथ आया है तो मतलब क्या देगा, तो देखिए टू के साथ बी प्लस आईएनजी तभी आएगा जब कुछ वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ नाउन्स इनको सपोर्ट करेंगे। जैसे अगर मैं एक वर्ब लगाता हूं कि वांट, वांट मतलब होता है चाहना, तो आप जनरली ऐसे बोलते हैं कि आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आपने अगर बी लगा भी दिया तो आई वांट टू बी देयर, जैसे मैंने कहा कि बी अपने बगल में एडवर्ब ऑफ प्लेस लेता है तो देयर, मैं वहां होना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने ऐसा बोला कि आई वांट टू बी ड्राइविंग अ कार, अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब हो गया कि मैं चाहता हूं कि मैं फ्यूचर में कार ड्राइव करता रहूं, यानी कि कंटिन्यूटी को दिखाता है। अगर बी प्लस आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो ये दिखाता है कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी यानी कि कोई काम होते रहना। और वो होता रहेगा फ्यूचर में कि हो रहा था, होता हुआ पास्ट में, ये डिपेंड करता है कि आप उसको मॉडल के साथ यूज करते हो कि इन्फिनिटिव के साथ यूज करते हो। जैसे मैं वांट के साथ यूज कर रहा हूं तो वांट मेरा फ्यूचर को दिखा रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि शी वांट्स टू बी क्वेरलिंग विद मी, अगर मैं ऐसे बोलता हूं, मैंने यहां पर क्वेरलिंग बोला तो ये बी के साथ क्वेरलिंग, ठीक है, समझ में आया। लेकिन ये फ्यूचर है कि पास्ट है, ये वांट को देखो, इसको देखो, वांट्स, ये वांट्स मतलब उसकी चाहत है, तो चाहत मतलब फ्यूचर में पूरी होगी ना, चाहत है। तो शी वांट्स, वो चाहती है, टू बी क्वारलिंग विद मी, कि वो मेरे साथ लड़ती रहे, यानी माय पॉइंट, यानी कि उसकी चाहत है कि मेरे साथ लड़ना उसका कंटिन्यूटी में रहे, लड़ना उसका जारी रहे, यानी माय पॉइंट। शी वांट्स टू बी क्वारलिंग, यानी कि शी वांट्स व्हाट, क्वारलिंग शुड बी कंटिन्यूड। यानी कि अगर मैं इसको तोड़कर क्लॉज में बना दूं तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा कि शी वांट्स दैट she should be quarreling, she should be quarreling with me, मतलब वो चाहती है कि मेरे साथ उसे लड़ते रहना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे होता है। तो ये वांट के साथ है। अगर मैं इसके साथ ऐसे बना दूं कि मैं बोलूं, इसको मैं प्रिटेंड के साथ बनाता हूं, ये कुछ वर्ब से, कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ नाउन्स है, उन्हीं के साथ आप ये खेल खेल सकते हो। ये जो टू बी के साथ वर्ब प्लस आईएनजी है, सबके साथ नहीं खेल सकते हो इन्फिनिटी वाले में, बाकी आप मॉडल के साथ जा सकते हो। लेकिन आपने इन्फिनिटी पूछा है ना, देखिए प्रिटेंड है। अगर मैं कहता हूं कि शी प्रिटेंड्स, अब मैं प्रिटेंड्स में लगा दूं टू बी, शी प्रिटेंड्स टू बी ईटिंग, यानी कि वो कैसा प्रिटेंड करती है, वो ऐसा दिखाती है जैसे वो खा रही हो, यानी कि उसका दिखावा है कि उसका खाना कंटिन्यूटी में, यानी कि शी प्रिटेंड्स टू बी ईटिंग, शी प्रिटेंड्स टू बी लर्निंग इंग्लिश, यानी कि उसका ऐसा दिखावा है कि अंग्रेजी सीख रही है, दिखावा है। यानी कि टू बी लर्निंग का मतलब कि अंग्रेजी सीखना उसका कंटिन्यूटी में है, मोशन में है, इस तरीके का उसका भी दिखावा है, वो ऐसा दिखा रही है। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे ही जैसे और ले लेते हैं, जैसे मैं सीम के साथ दिखाता हूं, सीम है, मैं बोलूं कि शी सीम्स, उसको देखकर ऐसा लग रहा है, शी सीम्स टू बी क्राइंग। तो टू बी क्राइंग मतलब क्या, कि वो रो रही है ऐसा लग रहा है। तो टू बी क्राइंग रोना कंटिन्यूटी में, टू बी ईटिंग खाना कंटिन्यूटी में, टू बी डांसिंग नाचना कंटिन्यूटी में। अब वो नाचना कंटिन्यूटी में है, ये सीम लगा दूं तो दिख रहा है, वांट लगा दूं तो फ्यूचर में करता रहे, चाहत है, प्रिटेंड लगा दूं तो ऐसा बहाना बना रहा है, ऐसा दिखा रहा है बंदा,
कि नाच नहीं रहा बट ऐसे दिखा रहा है कि नाच रहा है, ये लगाना पड़ेगा आपको। तो अब लॉजिक समझ गए। अब मैं आपको एग्जांपल्स पे ले चलता हूं। जैसे हम पहले वांट को देख लेते हैं, जैसे हमने अभी देखा था। तो वांट का मतलब है चाहना, यानी कि आपकी डिजायर है। तो किसी काम को कंटिन्यूअस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। जैसे आई वांट टू बी लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, यानी कि मेरा सीखना कंटिन्यूटी में रहे। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसी होप के साथ लगाइए। अब हम लगातार एक एक वर्ड देखते रहेंगे। होप का मतलब क्या है? उम्मीद करना, आशा करना। तो फ्यूचर में या ऑनगोइंग एक्शन के लिए उम्मीद दिखाना। जैसे शी होप्स, वो उम्मीद करती है, टू बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ। तो उसकी उम्मीद क्या है? कि वो ट्रैवल कर रही हो अगले महीने, यानी कि उसका ट्रैवल उस मोड में हो, ट्रैवलिंग में हो, कंटिन्यूटी में हो, ऐसी उम्मीद है कि वो ट्रैवल कर रही हो। तो आप आईएनजी लगाएंगे। ओके, देखिए जैसे प्लान है, ये प्लान है। तो प्लान का मतलब योजना बनाना। यह है कि दे प्लान टू बी वर्किंग लेट नाइट। दे प्लान, उनका प्लान है, वो प्लान कर रहे हैं, या दे आर प्लानिंग कह दो। टू बी वर्किंग लेट नाइट यानी कि वो देर रात तक काम कर रहे होंगे, ऐसा उनका प्लान है। देखो, और देखो एक्सपेक्ट है, उम्मीद करना, यानी कि वी एक्सपेक्ट टू बी फिनिशिंग द प्रोजेक्ट टुमारो, यानी कि हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कल हम इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर रहे होंगे। तो कंटिन्यूटी लगाओगे, आईएनजी लगाओगे टू बी के साथ, तो ऐसा हो रहा होगा, ऐसा आप उम्मीद कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा सीम हो रहा है, यानी कि प्रतीत हो रहा है। ये शब्द पे डिपेंड करेगा। सीम लगाओगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, होप करोगे तो ऐसा फ्यूचर में होगा, ऐसा आप होप कर रहे हो। ऐसे ट्राई है, ही ट्राइज टू बी इंप्रूविंग हिज स्किल्स, वो कोशिश करता है, टू बी इंप्रूविंग हिज स्किल्स, यानी कि उसका, वो कोशिश करता है कि उसका स्किल इंप्रूव हो रहा हो, ऐसा वो कोशिश करता है। मैंने सबके साथ ऐसे लगा दिया दिखाने के लिए। आपको जो सूट करता है वो आप लगाइए, लॉजिक वही रहेगा। प्रिटेंड के साथ लगाओगे तो भाई शी प्रिटेंड्स टू बी स्लीपिंग, यानी कि उसका दिखावा क्या है कि वो सो रही है, ऐसा दिखावा है, हालांकि वो सो रही नहीं है, ऐसा दिखावा है कि सोना उसका कंटिन्यूटी में है। सीम के साथ मैंने आपको बता ही दिया है, ही सीम्स टू बी एंजॉयिंग द पार्टी, यानी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी एंजॉय कर रहा है, हो सकता है ना कर रहा हो, है ना, उसको देख के तो लग रहा है। एपियर के साथ, इट एपियर्स टू बी रेनिंग आउटसाइड, ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, अभी कंटिन्यूटी में हो रही है। ओके, इंटेंड, इंटेंड मतलब इरादा, आई इंटेंड, मेरा इरादा है, टू बी स्टडिंग ऑल नाइट, कि मैं पूरे रात पढ़ता रहूं, यानी कि मेरा पढ़ना कंटिन्यूटी में रहे, ऐसा मेरा इरादा है। कंटिन्यूटी को दिखाता है सर। ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो एडजेक्टिव वाला भी देख लीजिए जब इतना आपने देखा है तो। जैसे हैप्पी है, आपको बोले कि भाई शी इज हैप्पी टू बी हेल्पिंग अदर्स, वो खुश है, वो खुश है, क्या करके खुश है? टू बी हेल्पिंग अदर्स, वो दूसरों की मदद कर रही है, और ये करते हुए फीलिंग के साथ वो खुश है। तो टू बी हेल्पिंग मतलब वो कर रही है। एक्साइटेड, वी आर एक्साइटेड टू बी विजिटिंग द न्यू प्लेस, हम एक्साइटेड हैं क्योंकि हम नए नए जगहों पर जा रहे हैं, नए नए जगहों पर जाने से हम एक्साइटेड हैं। ग्लैड, आई एम ग्लैड टू बी मीटिंग यू, मैं ग्लैड हूं ताकि मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं। और देखिए डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू बी लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, यानी कि किसी नए लैंग्वेज को सीख रहा होना मुश्किल है। मैंने सब में आईएनजी लगाकर बस दिखाया है कि आप आईएनजी लगाएंगे तो कंटिन्यूटी दिखाएगा। अगर आपको लगता है नहीं यहां आईएनजी की मुझे जरूरत नहीं है, तो बिना आईएनजी के बोलिए इट इज डिफिकल्ट टू लर्न कर दीजिए। समझ रहे? तो ऐसी ये लिस्ट है। कुछ नाउन्स के साथ भी होते हैं, जैसे लिखा है कि द आइडिया टू बी इंप्रूविंग आवर स्किल्स इज गुड, यानी कि वो आइडिया कि हम अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो वो सही। नाउन के साथ लगा सकते हैं हर ड्रीम टू बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड इज अमेजिंग। अब देखो ड्रीम क्या है, नाउन है, और इसके बगल में हमने लगा दिया टू बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, यानी कि उसका सपना, कौन सा सपना? पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे होने का सपना इज अमेजिंग, वो कमाल का है। तो यही था गाइस, आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि जब भी आप टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो उसका मतलब यह होता है कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि कोई चीज कंटिन्यूटी में है। अब वो कंटिन्यूटी में अभी है, फ्यूचर में होगा, ये कि मॉडल की दुनिया है, वो आप इस बी से पहले डिसाइड करो कि टू लगाना है, मॉडल लगाना है। मैंने टू के साथ आपको दिखाया है कि इन्फिनिटिव वाला दिखाया, ये हो गया। बस एक पॉइंट और यहां पर कह दूं कि जो मैंने कहा था कि जो
बी है वो 3 काम करता है, तो मैंने 2 काम तो बता दिए, ठीक है। एक तीसरा काम बस बता देता हूं मैं, क्योंकि इतना हो गया है तो जरा ये भी हो जाए तीसरा काम, यहां पे बताता हूं, रुकिए। तीसरा काम ये होता है कि जब भी बी आपको दिखाई देगा तो बी अपने बगल में V3 भी लेता है, और अगर ये V3 लेता है तो इसको हम पैसिव कहते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा रहे, इन्फिनेटिव के साथ भी दिखा सकता हूं कि ही इज टू बी स्कॉल्डेड। अब देखो बी के बगल में मैंने स्कॉल्डेड लगाया, यहां मैंने टू लगा दिया तो इन्फिनेटिव हो गया। मैं चाहूं तो इसको मॉडल कर सकता हूं कि ही माइट बी स्कॉल्डेड, देखो मॉडल भी हो गया, यू नो। ही शुड बी स्कॉल्डेड, ये हो गया। चलिए जाते जाते बता दूं कि बी के हैं 3 काम। बी पहला, जैसा मैंने कहा कि ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा, टू बी हेयर, टू बी देयर, मैंने कहा था ना। दूसरा क्या दिखाएगा, ये एक्शन को कंटिन्यूटी में दिखाएगा, एक्शन इन कंटिन्यूटी, टू बी ईटिंग, टू बी डांसिंग। और तीसरा मैंने कहा कि ये पैसिव को दिखाएगा, टू बी बीटन, टू बी स्कॉल्डेड, इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी सवाल हो पूछिएगा, वीडियो बनाऊंगा या लाइव आकर के बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।